मेरा नाम पिंकू कुमार हुआ। मैं एक एजुकेशनल वीडियो बनाता हूं और आप लोग को कुछ सिखाने के लिए प्रयास करता हूं। आप लोग ध्यान से मेरे वीडियो को पढ़े और समझे और देखिए कि आपको कितना समझ में आता है, और समझ में आए तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। ठीक है, बस आप लोग से इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप मेरी वीडियो को देखें और आपको समझ में आए तभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अन्यथा सब्सक्राइब न करें। नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जानने से पहले हम लोग को समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। कोई भी त्रिभुज में अगर एक कोण 90 डिग्री का हो जाए तो उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो इसमें एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए और बाकी कोण जो होना चाहिए न्यून कोण होना चाहिए, यानी 90 से छोटा। मान लेते ही कोण 30 डिग्री है तो ई कोण 60 डिग्री का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। अगर ई कोण 45 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा? 45। अगर ई कोण 40 डिग्री है तो ई कोण कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। तो कहीं ना कहीं एक कोण हमारा 90 डिग्री का होगा तो हम उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। तो आइए हम जानते हैं समकोण त्रिभुज से ही हमारा त्रिकोणमिति का निर्माण होता है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में हम पहले जान लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज के 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम हिपोटेनियस कहते हैं, यानी एच लिखते हैं। एच से इसको सूचित करते हैं। और ठीक इसके नीचे वाले भाग को हम बेस कहते हैं। बेस कहते हैं, हिंदी में आधार कहते हैं। और ये कोण मेरा थीटा है तो जस्ट इसके सामने वाली भुजा को हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बोलते हैं, जिसको पी से हम लिखते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं से के अनुपात से ही हमें त्रिकोणमिति मिलता है। तो त्रिकोणमिति हम कैसे प्राप्त करेंगे? त्रिकोणमिति में होता क्या है? तो होता क्या है कि समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात को ही हम त्रिकोणमिति कहते हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। तो हम इसको P कहते हैं, इसको B कहते हैं, इसको H कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है हमारा कर्ण होता है, जिसे हम H बोलते हैं, और दो भुजाएं जो होती है इनसे छोटी होती है ना। तो इसमें एक पहला जो होता है अनुपात, समकोण त्रिभुज का जो पहला अनुपात होता है वो होता है P/H। दूसरा जो होता है B/H। तीसरा जो होता है हमारा P/B। तो P/H को ही एक नाम दिया गया है, इसी को हम कहते हैं साइन थीटा, और B/H को हम कहते हैं कॉस थीटा, और P/B को हम कहते हैं टेन थीटा। तो ये हमारा हो गया त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में हमें 3 ही नहीं बल्कि 6 त्रिकोणमिति होती है। 6 त्रिकोणमिति अनुपात होते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि 3 और कौन होंगे। तो साइन थीटा बराबर हो गया P/H, कॉस थीटा बराबर हो गया B/H, टेन थीटा बराबर हो गया P/B। तो ठीक इसके जस्ट उल्टा होता है 3, यानी साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक थीटा। और साइन का उल्टा कॉसेक थीटा होगा तो H ऊपर हो जाएगा और P नीचे हो जाएगा, यानी H/P, यानी इसको हम हिंदी में बोलेंगे कर्ण/लंब। और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा इसका जब ये उल्टा इसके होते हैं तो H ऊपर और B नीचे, यानी H/B, इसको हम बोलते हैं कर्ण/आधार। और ठीक उसी प्रकार टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। तो कॉट थीटा को हम लिखते हैं B/P, यानी आधार बटा लंब।
ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, ये हमारा हो गया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। आइए हम जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ फार्मूले के बारे में। तो मेरा पहला जो फार्मूला होता है वो होता है साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर 1 बाई कॉसेक थीटा, क्योंकि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो एक मेरा ये फार्मूला हो गया। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटा सेक थीटा, ये मेरा एक फार्मूला हो गया। ठीक इसी प्रकार होता है tan थीटा इक्वल टू 1 बाई कॉट थीटा, ये मेरा हो गया। ठीक इसके अपोजिट यानी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात जो हो गए साइन कॉस टेन, इसके ठीक उल्टा होता है कॉसेक सेक कॉट। तो साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस का उल्टा सेक, टेन का उल्टा कॉट। तो आप 3 याद कर लेते हैं तो 3 आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो चलिए हम 3 फार्मूला हमने लिखा, साइन थीटा बराबर 1 बटा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, टेन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, है ना। चलिए अब इसके आगे और फार्मूला जानते हैं क्या होता है। तो ठीक इसी से और फार्मूला का नाम जैसे होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। कैसे, आइए जानते हैं ये फार्मूला कैसे होता है। तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर, हमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, और इसका उल्टा होता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा बराबर होता है H बाई P, ठीक इसका उल्टा होता है। तो मैंने लिखा साइन थीटा इक्वल इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1, तो देखो 1 हो जाएगा। साइन थीटा का मान हो गया P बटा H गुने कॉसेक थीटा का मान हो गया H बाई P, H से H कट गया, P से P कट गया, 1, यानी 1 इधर भी और 1 इधर भी आ गया। यानी कि कहने का मतलब है कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी एक मेरा फार्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। और ठीक ऐसा ही 2 और होंगे, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1, और इसी प्रकार होगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1। तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, जैसे साइन इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है उसी प्रकार कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होगा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 है, क्योंकि ठीक एक दूसरे का उल्टा है ना। तो 1 का फॉर्मूला ये भी हो गया, 1 का फॉर्मूला ये भी हो गया। तो आप याद रखेंगे कौन का फॉर्मूला हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 और जानते हैं 1 का और कितने फॉर्मूला होते हैं। तो 1 का और फॉर्मूला होता है, जैसे होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इसके बारे में जानेंगे कि कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। तो हमको पता है कि साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, प्लस और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है B बाई H, तो इस पर स्क्वायर तो इस पर भी स्क्वायर चढ़ाएंगे, ठीक है। बराबर में 1 होना चाहिए। देखते हैं H स्क्वायर का लघुत्तम तो सभी को आता होगा, है ना। आप लोग तो सब जानते हैं, लघुत्तम आप लोग को तो आता ही होगा। H स्क्वायर का लघुत्तम H स्क्वायर हो जाएगा, और H स्क्वायर से H स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पे हो गया P स्क्वायर, प्लस H स्क्वायर से H काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे B स्क्वायर। तो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H हो गया। आइए हम जानते हैं, आपको पहले ही बताए हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने के लिए आपको समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा। तो आइए हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। P स्क्वायर और B स्क्वायर बराबर बाटा H स्क्वायर हो गया। तो आइए हम जानते हैं यहाँ पे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कर्ण, लंब और आधार के बारे में। तो एक फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा का वर्ग 2 छोटे भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण मेरा हो गया एच स्क्वायर और लंब मेरा हो गया पी स्क्वायर और आधार मेरा हो गया बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इजकल टू एच स्क्वायर होगा। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के जगह हम क्या भर देंगे, एच स्क्वायर बटा में एच स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, 1 आ गया। देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया या नहीं हो गया? चलिए हो गया। ठीक उसी प्रकार 1 का फॉर्मूला और होता है, ये भी एक फॉर्मूला है, आप इसको याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अभी हम लोग 9 फार्मूला के बारे में जाने, इसके बाद हम लोग चाहें तो और फार्मूला बना सकते हैं। देखिए इसी से हम लोग और फार्मूला चाहे तो बना सकते हैं और उसे याद भी रख सकते हैं। देखिए बनाते हैं, कैसे बनता है, ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है ना। तो इसको हम पहले लेते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम निकालना होगा तो 1 और ये प्लस में उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में, यानी कॉस स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फार्मूला हो गया। इसके बाद हम चलते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर अगर निकालना हो तो 1 माइनस साइन को उठा के उस साइड ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मेरा 2 फार्मूला और बन गया। ठीक इसी प्रकार हम चलते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इससे और फार्मूला बनाएंगे तो देखते हैं कैसे बनता है। तो पहले हम सेक स्क्वायर थीटा को ले लेते हैं। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में टेन स्क्वायर थीटा, इसको उस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक ये भी फार्मूला मेरा हो गया। फिर इसके बाद हमको निकालना है, अब देखते हैं टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, माइनस में ये है तो उस साइड ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और इस सेक स्क्वायर थीटा इधर रहेगा और 1 को इधर लाएंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये एक मेरा फार्मूला हो गया। तो इससे भी 2 फार्मूला मेरा निकल गया। अब चलते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा से फार्मूला निकालते हैं। तो देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 का 1 लिखेंगे, माइनस में इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो मेरा एक ही फार्मूला हो गया। फिर इसके बाद देखते हैं कॉट स्क्वायर थीटा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 को इधर लाएंगे, यानी एक मेरा फॉर्मूला हो गया। तो कहीं ना कहीं हम लोग को ज्यादा फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कॉन्सेप्ट जान जाइएगा। आप 3 फार्मूला याद कर लीजिएगा, लगभग 3 से 6 फार्मूला आपको याद रहेंगे तो आप ऑटोमेटिक है कि आप उससे बहुत सारे फार्मूला याद कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और इस पे हम लोग एक सवाल बना के देखते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई क्वेश्चन हमको दे दिया गया, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू कितना होगा, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस बटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, तो साइन स्क्वायर थीटा का साइन स्क्वायर थीटा हो गया, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो अभी हम लिखवाए हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो लिख देंगे यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया 1, इसका आंसर कितना हो गया 1। तो हमें इसी प्रकार फार्मूला लगाकर ही हमारे सवाल को सोल्व करना होगा। यही है मेरा त्रिकोणमिति। चलिए ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगला क्लास में जानेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप लोग को आशा होगा कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आई त्रिकोणमिति के बारे में। अगर कहीं भी अगर गलती भी होता है तो आप लोग बताइएगा कमेंट में कि सर नहीं यहाँ आप गलत बताएं, तो हम उसको देखेंगे ध्यान से, क्या है दिक्कत नहीं है, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होती है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।